हेलो एवरीवन। यहाँ पर हम बात करेंगे यूपीएससी के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज़ कौन सी है। अभी हमारे पास में 60 दिन से भी कम टाइम बचा है यूपीएससी प्री के लिए। काफ़ी लोग कंफ्यूज है कि किस कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ के साथ में हमें जाना चाहिए। ऑल्दो मैंने इसके ऊपर आज से 5-6 महीने पहले भी एक वीडियो बनाया था। एक बार फिर से बनाते हैं उन लोगों के लिए जो इस फील्ड में इस बार नए हैं। इस बात को समझिए, मार्केट में आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज देखने को मिलती हैं और कुछ लोग वो हैं जो पुराने टॉपर्स को सुन रहे हैं। पुराने टॉपर्स का मतलब वही जो 2018, 19, 20 में जो टॉपर्स बने थे उनको सुन रहे हैं। और जब आप उनके रिकमेंडेशन को सुनते हैं तो आपको एक कोचिंग का नाम सुनने को मिलता है, उसका नाम है विजन आईएएस। लोग विजन आईएएस के टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। काफ़ी लोग मेरे कॉन्टैक्ट में भी हैं जो बिल्कुल नए स्टूडेंट होते हैं, वो विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज बिना किसी की गाइडेंस के खरीद लेते हैं। जब वो लगाते हैं, जब फुल लेंथ टेस्ट देते हैं, तब वो देखते हैं कि उनके मार्क्स कभी 60 से ऊपर जा ही नहीं रहे हैं। 60 से ऊपर जाएंगे ही नहीं। अगर आप विजन की टेस्ट सीरीज लगा रहे हो और अगर आप बिल्कुल न्यू एस्पिरेंट है तो आप देखना 60-65 के आसपास आके आप निपट जाओगे। वो एक अलग बात है, जो सीनियर लोग हैं जो 3-4 साल से जिन्होंने चीज़ों को समझा है तो वो मार्क्स बढ़ा रहे हैं, पर बाकियों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है इस टेस्ट सीरीज में। ऐसा क्यों हो रहा है बाद में बात करेंगे। पहले अपन बात करते हैं कि बेस्ट टेस्ट सीरीज कौन सी हैं। बेस्ट टेस्ट सीरीज हैं PYQ। अभी हमारे पास में 60 दिन से भी कम टाइम बचा है और अगर आप 2000 से लेकर 2026 तक के 2026 नहीं 2025 तक के सारे PYQ के पेपर लगा लेते हैं तो कम से कम आपको 30 से 40 दिन का टाइम लगेगा, कम से कम। क्योंकि अगर आप ये देखिए, मैं एक स्ट्रेटेजी पहले भी आपको बताया हूँ PYQ सॉल्व करने की। आप काम करना 2013 से लेकर 2025 तक के पेपर तो कम से कम इसी तरीके से सॉल्व करना। कंप्लीट पेपर को आप डाउनलोड कीजिए। अगर आपके पास में आईपैड या फिर कोई टैबलेट है तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो आप उसको PDF के फॉर्मेट में डाउनलोड कीजिए और एक एक पेपर को 2 घंटे का टाइम लेकर उसको सॉल्व कीजिए। भले आपने PYQ को कितनी ही बार लगाया है, बट एक बार मेरे कहने पे उसको करके देखिए। इससे आपको पता चलेगा कि आपने कई बार PYQ लगाया, स्टिल आपके बहुत सारे PYQ ऐसे होंगे जो आपको याद नहीं है। इस तरीके से आप लगा के देखेंगे तब आपको PYQ ज़्यादा देर के लिए याद होंगे। और आप 2 घंटे का टाइम लगा के लगाना, उससे क्या होगा कि आपको एक अप्रोच पता चलेगी कि कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में हमें सवाल नहीं आते हैं, वो भी हम सही कर सकते हैं। तो इस अप्रोच से अगर आप चलते हैं तो आप PYQ अगर आप 13 से 25 तक के लगाते हैं तब भी आपको कम से कम ये 26 पेपर, कभी करीब 13 पेपर हो जाते हैं। तो दिन का एक पेपर मान के चलेंगे तब भी आपके करीब 13 दिन तो यहीं पे बीत जाते हैं। फिर बात करते हैं 13 से पीछे चलते हैं 2000 तक, तो उसमें भी करीब आपके मान के चलिए 12-13 पेपर वहाँ पे भी हो जाते हैं। तो उस समय भी आपको कम से कम 6-7 दिन उसमें भी लग सकते हैं। तो आप ओवरऑल अगर आप रेगुलर बेसिस पे भी लगाते हैं ना तब भी आपको कम से कम 25-26 दिन तो लगने वाले है ही, ठीक है। और हमारे पास में दिन कितने बचे हैं? 60 से कम। तो मैं आपको ये कहूँगा कि सबसे पहले PYQ पे काम कीजिए। और अगर आपने वो कर लिया और अब आपको लगता है कि आपको PYQ लगाने टेस्ट सीरीज लगानी है, तब किसके लगाएंगे? नाउ आई विल सजेस्ट, आप किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन मत कीजिए, किसी भी कोचिंग की, किसी भी, ठीक है। क्योंकि आज के समय में मार्केटिंग का टाइम है। बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई हमारी कोचिंग से इतने लोग निकले हैं, हमारी टेस्ट सीरीज खरीद लीजिए। कोई मतलब नहीं है। मैं आपसे कहूँगा कि आप ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ को लीजिए। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ का मतलब है हर एक कोचिंग वाले हर संडे को फ्री में टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अभी मैं आज संडे को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज के दिन भी बहुत सारे कोचिंग्स में टेस्ट हैं। लाइक आज श्री राम एस का टेस्ट है, अनअकैडमी का भी आज टेस्ट होने वाला है, PW ओनली एस का भी आज टेस्ट होने वाला है। तो हर एक कोचिंग वाले ऑनलाइन और ऑफलाइन फ्री में टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं। अगर आप दिल्ली में हैं तब तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हर संडे को आपको टेस्ट लगातार प्रत्येक देखने को मिलेगा और ऑनलाइन मोड में भी आपको बहुत सारे टेस्ट देखने को मिल जाते हैं। अगर अपन बात करते हैं सिर्फ अनअकैडमी की, मैं किसी कोचिंग का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सबका नाम लूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो अनअकैडमी के करीब अभी 4-5 टेस्ट अभी तक हो चुके हैं। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको वो टेस्ट अभी भी देखने को मिलते हैं जो कि उन्होंने जनवरी से शुरू किए थे और अभी तक चल रहे हैं। तो आपके पास में 4-5 टेस्ट अनअकैडमी के देखने को मिल जाते हैं। वाजीराम के 3 टेस्ट हो रखे हैं, जो इनका क्या नाम रखा हुआ है इन्होंने, प्री-प्रियस तो दृष्टि का है नाम, मैं बोल रहा हूँ वाजीराम का, पावर अप है शायद। तो उसको आप देखना, उनके भी 3 टेस्ट हो रखे हैं वाजीराम के, वो भी आपको वेबसाइट पे देखने को मिल जाते हैं। दृष्टि के 3 टेस्ट फ्री में हो रखे हैं और अगले महीने अप्रैल में दृष्टि का एक टेस्ट और होगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो हर एक कोचिंग के 3-4 टेस्ट फ्री में देखने को मिलते हैं ऑल इंडिया लेवल पे। तो एटलीस्ट आप उनको लगा लीजिएगा, वो कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अभी मैं इसके लिए इतना सब कुछ कह रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में अगर हमारे पास में 5-6 महीने बचते हैं तो हम टेस्ट सीरीज़ की तरफ जाने का सोच भी सकते हैं कि अपन सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे और सेक्शनल टेस्ट को बार बार रिपीट करेंगे, पर अभी हमारे पास में इतना टाइम है नहीं।
इट इज़ द वेरी क्रूशियल टाइम, वी हैव टू फोकस ऑन द स्टैटिक पोर्शन एज वेल एज ऑन द करंट अफेयर्स। ये सब कुछ कर लेंगे, उसके बाद में हमारे पास में टाइम रहता है कि हम अलग से टेस्ट सीरीज दें, ठीक है। तो एटलीस्ट अभी के लिए क्या कीजिए, PYQ लगाइए, ऑल इंडिया लेवल टेस्ट सीरीज को लगाइए। फिर भी कुछ लोग बोलेंगे कि कोई भी हमें 1-2 नाम तो सजेस्ट फिर भी करे लो, क्योंकि हमें लगानी ही है, क्योंकि हम लोग विजन के टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, हमारे मार्क्स आ नहीं रहे हैं, जो कि मैंने बात शुरुआत में की थी। अगर आपको फिर भी टेस्ट लगाने हैं देन आई विल सजेस्ट, मैं 2 कोचिंग के नाम ले रहा हूँ, या तो फोरम आईएएस के साथ में चाहिए या फिर बाजीराव एंड रवि के साथ में चाहिए। इनके भी फुल एंड टेस्ट तो सबके समान ही है। फुल एंड टेस्ट अगर आप किसी भी कोचिंग के देखते तो लगभग एक जैसे ही हैं। इनके सेक्शनल टेस्ट थोड़े सही हैं। जो बाजीराव के कैंप करके एक इनका ना कैंप है या कैंपा करके जो नाम है, और पावर अप दोनों अच्छी है, ठीक है। टेस्ट में देखें कैंप थोड़ी अच्छी है क्योंकि उसमें सेक्शनल क्वेश्चंस वो उन्होंने लेवल वाइज बना रखे हैं कि शुरुआत में इजी क्वेश्चन से बाद में थोड़ा टफ क्वेश्चंस होते हैं, तो वो थोड़ी अच्छी है, पर उसमें टेस्ट ज़्यादा है। वो आप तब ज्वाइन करना अगर आप 2027 के लिए टारगेट कर रहे हैं तब। या फिर फोरम को आप देख सकते हैं। फोरम में जो इनके प्रोग्राम चलता है पूरा, जो कि अगस्त से ये शुरू करते हैं, जो प्री तक लगातार चलता है, उसमें 60-65 टेस्ट ये आपको प्रोवाइड करते हैं। तो 60 to 65 टेस्ट अगर आप लगा लेते हैं देन वो आपको सब्जेक्ट का एक डीप नॉलेज देने में हेल्प करता है। बट वो कब करना है, अगर आपके पास में टाइम है तब। अदरवाइज अभी तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप ऑल इंडिया टेस्ट को लगाइए। और मैं आपके लिए एक काम कर सकता हूँ, जितने भी ऑल इंडिया लेवल टेस्ट जो फ्री में हो रखे हैं उन सब की PDF में टेलीग्राम पर डाल दूँगा। क्योंकि जो पेड वाली PDF है उसको तो डालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कोचिंग वाले छोड़ेंगे नहीं, पर फ्री वाली PDF को अपन शेयर कर सकते हैं, जिसमें फोरम के भी जो फ्री में हो रखे हैं, बाजीराम के फ्री में हो रखे हैं, दृष्टि, नेक्स्ट आईएएस। एक और बात, नेक्स्ट आईएएस का मैं बताना भूल गया। नेक्स्ट आईएएस का एक अभ्यास टेस्ट चलता है, अप्रैल में होगा, जरूर देना। सारे लोग एक साथ में उसमें बैठते हैं, मतलब अभ्यास नाम है ना, अभ्यास तो आई थिंक दृष्टि का है, विजन का है, इसका क्या नाम है, अभिव्यक्ति नाम है या क्या, एक बार मैं फोटो डाल दूंगा उसमें, ठीक है। मैं भूल रहा हूँ। अभ्यास जो टेस्ट है वो विजन का है। इन सब के नाम भी इन्होंने एक जैसे रख रखे हैं, ठीक है, तो एक कन्फ्यूजन बनता है, ठीक है। तो आप एक बार के लिए जाके देख लेना। तो मैं इतना कर सकता हूँ कि जितने भी फ्री में टेस्ट हो रखे हैं, विजन का, नेक्स्ट का, दृष्टि का, सबके, ठीक है, वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। दृष्टि का जो फ्री वाला टेस्ट वो मैंने एक दिया था, मैं जयपुर के सेंटर पे देने गया था, जो सबसे पहले हुआ था, फरवरी में शायद हुआ था। क्वालिटी मुझे कोई इतनी खास लगी नहीं थी, ठीक है। बाकी देखते हैं, सबके अपने अपने टेस्ट है, ठीक है। बाकी आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आपको कोई भी डाउट है आप मैसेज करना, और कुछ लोग अभी वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तेरा तो सिलेक्शन हुआ नहीं और तू सबको ज्ञान बांट रहा है। तो मैं आपको कोई न्योता नहीं दे रहा हूँ कि आप मेरी बात मानिए। मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको लगता है कि शायद मेरी इन बातों से आपको कुछ मदद हो पाए। क्योंकि जो कोचिंग वाले लोग हैं उनके साथ में दिक्कत ये है कि वो किसी ना किसी कोचिंग के साथ में जुड़े हुए हैं, तो वो किसी और कोचिंग का नाम लेंगे नहीं, एंड वो आपको कभी भी फ्री टेस्ट सीरीज के बारे में सजेशन नहीं देंगे, क्योंकि उनका सीधी सी बात है ना, वो फ्री वाली बात बता देंगे तो उनका घर कैसे चलेगा। और जो टॉपर बन चुके हैं उनको भी खरीद लिया जाता है, वो किसी एक कोचिंग के चिपकू बन के घूमते रहते हैं उनके पीछे। इस बार के टॉपर को देखिए आप, किसी एक कोचिंग के साथ में जुड़े हो तो उनको ही पूरी दिन प्रमोट किए जा रहे हैं। तो टॉपर्स की क्रेडिबिलिटी कितनी है वो आपको जानते हैं और आप खुद समझते हैं। थोड़ी समझदारी के साथ में चलेंगे तो आपको इस मार्केट की हकीकत, सच्चाई सब समझ में आएगी। बाकी ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताना, और क्या टॉपिक पे मैं वीडियो कर सकता हूँ वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए मैं आपका दोस्त, मैं आपका होस्ट मुकेश पुखराज फिर मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कारम, जय हिंद।